A very good morning to all of you and a very warm welcome to Byju's Government Exams Prep YouTube channel. आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक कल से कंटिन्यू करते हुए मेंसुरेशन पार्ट 2 यानी मेंसुरेशन ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर थ्री डायमेंशनल या मेंसुरेशन ऑफ सॉलिड्स, क्षेत्रमिति 3D ऑब्जेक्ट्स की। तो कल हमने देखा था कि कैसे टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, इन सभी पे आधारित प्रश्न आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, देन यू हैव सिलेंडर, कोन एंड स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। तो चलिए इनके बेसिक कंसेप्ट्स को समझने का प्रयास करते हैं और उसके हिसाब से जो प्रश्नावली है, द क्वेश्चनएयर, लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दैट आउट। ऑलराइट, सो good morning, Dhruv, Bunty, Vaishnavi, Sudeb. All right, let's start. Let's look at types of solids. अब आप यहां पर अगर देखें तो क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, ये 6 ऐसे सॉलिड्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। क्यूब या घन, जैसा कि आप जानते हैं, दिस इज, लेट अस से, कि एक स्क्वायर को अगर हम तीसरा आयाम दे दें या थर्ड डायमेंशन दे दें, विच इज हाइट। अभी तक हमने देखा था मेंसुरेशन 2D में 2 डायमेंशंस, लेंथ और ब्रेथ। अब तीसरा आयाम या तीसरी डायमेंशन जो यहां पर जुड़ रही है वो है हाइट। तो उस हिसाब से अगर देखें तो हर एक चेहरा जो एक क्यूब का होता है, एवरी फेस ऑफ अ क्यूब इज अ स्क्वायर। तो ऐसा कह सकते हैं कि एक स्क्वायर है आपके पास में, उसको पीछे से अगर खींच दें तो आपके पास में एक क्यूब आ जाता है। या फिर जमीन पर एक स्क्वायर बना हुआ है, उसे अगर आप ऊपर ऐसे खींच दें तो आपके पास में एक क्यूब आ जाता है। ना सिमिलरली घनाभ या क्यूबॉइड, ज्यादातर क्यूबॉइड्स के अंदर जो जितनी भी साइड्स हैं, जितनी भी फेसेस हैं, वो रेक्टेंगल होते हैं, कभी कभी स्क्वायर भी हो सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको यह बात का ध्यान रखना है कि क्यूबॉइड जो है वो एक रेक्टेंगल से बना है। तो मान लीजिए आपके पास में एक रेक्टेंगल है जो एक प्लेन पे पड़ा है, आपने बीच में से उसको उठा के ऐसे एक हाइट तक उठा दिया तो वो एक क्यूबॉइड बन गया। ठीक ऐसे ही बेलन या सिलेंडर, अगर आपके पास में जमीन पर एक वृत्त पड़ा है या सर्कल पड़ा है, उसे अगर आप उठा दें ऐसे बीच में से खींचकर, तो आपके पास में एक सिलेंडर आ जाता है। और सिर्फ फर्क यह है कि आपने यहां पर थर्ड डायमेंशन ऐड की है, दैट इज हाइट। शंकु या कोन, विच इज अगेन नथिंग बट, भाई इस तरह की आप कभी कभी टोपी पहनते हैं बर्थडे पार्टीज में, सॉफ्टी का कोन होता है जिसमें सॉफ्टी खाते हैं, करेक्ट। तो अगेन अ सर्कल विच इज पिक्ड अप फ्रॉम द मिडल सेंटर, लेकिन उसके आसपास का जितना मटेरियल है वो हमने गायब कर दिया। ऑलराइट, गोला या गेंद, सिंपली अ स्फेयर। वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्लोब, अ स्फेयर, अ बॉल। ऑलराइट, गोलार्ध या हेमिस्फेयर, विच इज हाफ ऑफ अ स्फेयर, दैट इज व्हाई इट इज हेमिस्फेयर। ऑलराइट, सो लुकिंग एट दीज पार्ट्स, जी हां बिल्कुल, आज लास्ट क्लास है और लर्निंग्स हम वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं। चलिए जी, तो कुछ कंसेप्ट्स जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता था। तो जैसे कि हमारी बात हुई थी यहां पर एक क्यूब के बारे में, अब क्योंकि क्यूब एक स्क्वायर से बना है और स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसकी भी सभी एजेस इक्वल होती हैं, सभी किनारे समान होते हैं। तो और एक फेस अगर देखें तो हर एक फेस स्क्वायर होता है, तो हर एक फेस का एरिया जो है वो ए स्क्वायर हो गया। तो अगर मैं यहां पर बात करूं टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसा 6 बार होगा, करेक्ट। तो टोटल सरफेस एरिया जो बाहर का जितना भी एरिया है, दीवारें समझ लीजिए और ऊपर छत और नीचे
जमीन समझ लीजिए, तो ये पूरा का पूरा 6a स्क्वायर होता है। इसके अलावा यहां पर अगर मुझे केवल दीवारें, ये जो इस तरह से हाइट पे जो आपको यहां पर स्क्वायर्स दिख रहे हैं हर एक क्यूब में, अगर सिर्फ इसका एरिया मुझे फाइंड आउट करना हो टोटल, तो दैट इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया। राइट, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल मतलब जो ऐसे एक हाइट पे उठाया गया है। सो नॉट द टॉप, नॉट द बॉटम, बट ऑल दीज, जो ये यहां पर ऐसे दीवारें खड़ी हुई हैं, तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी 4a स्क्वायर। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। सो वॉल्यूम इन जनरल, if I talk about these objects, the solids, it is nothing but it is the area into height. That's what I mean. भाई आप जानते हैं कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। अब अगर उसे मैंने ए हाइट तक ऊपर खींच दिया, तो ए स्क्वायर में एक और ए जो कि हाइट है वो मल्टीप्लाई हो गई, तो आ गया ए क्यूब। तो फॉर्मूले सिर्फ याद नहीं रखने हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये फॉर्मूले आए कैसे। उससे कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको अच्छी तरह से फॉर्मूले याद भी रहेंगे। नाउ मूविंग ऑन, यू हैव अ क्यूबॉइड, लेट अस से, व्हिच इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में दो आयाम या दो डायमेंशंस होती थी, कौन कौन सी? लेंथ और ब्रेथ। अब नीचे एक रेक्टेंगल पड़ा हुआ है, इसे आपने बीच में से उठा के h हाइट तक खड़ा कर दिया, तो उस केस में यहां पर जो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, दैट वुड बी लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया था रेक्टेंगल का, और ये आ गई हाइट। करेक्ट। अब यहां पर अगर हमने फाइंड आउट करना है इसका टोटल सरफेस एरिया, तो दैट हेयर हैपेंस टू बी, लेट अस से दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। सो यहां पर अगर देखेंगे तो ये हाइट है, तो L इंटू एच आ गया इस रेक्टेंगल का एरिया। यहां पर देखेंगे तो B इंटू एच आ गया। ऑपोजिट फेसेस पे भी देखेंगे तो भी ऐसे ही आएगा। ऊपर अगर देखेंगे तो दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ, L इंटू बी आ गया। ऑलराइट, सो दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। सो दैट इज व्हाट वी हैव। चलिए, तो यहां पर अगर मैं बात करूं एक सिलेंडर की, जिसे हम हिंदी में बेलन भी बोलते हैं, ओके, तो वो मैंने जैसे आपको बताया कि एक सर्कल से बनता है। करेक्ट। तो ये जमीन पर एक सर्कल पड़ा है, इसे आपने अगर h हाइट तक उठा दिया, तो हम कह सकते हैं कि ये एक बेलन है या फिर एक सिलेंडर है। राइट। अब यहां पर अगर आप देखें तो इसका अगर हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है, तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। नॉट वॉल्यूम, सॉरी, एरिया ऑफ अ सर्कल हेयर इज पाई आर स्क्वायर। और इसको हमने यहां पर h हाइट तक खड़ा कर दिया है, तो दैट मीन्स द वॉल्यूम हेयर इज गोइंग टू बी पाई आर स्क्वायर, जो कि एरिया है सर्कल का, और इसे h हाइट तक उठाने के बाद में हमें वॉल्यूम प्राप्त होता है इस सिलेंडर का। चले जी, इसके अलावा अगर आप बात करें सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो यहां पर होता है वो सिर्फ ये देखिए, ये जो इस तरह से ये जो गोलाकार आकृति के इर्द गिर्द है, सिर्फ ये होता है। अब यहां पर अगर आप देखें, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर। फिर आपने उस सर्कल को h डिस्टेंस तक खींच दिया, सो आई वुड से कर्व्ड सरफेस एरिया हेयर इज 2 पाई आर इंटू h। अब आपको चाहिए टोटल सरफेस एरिया। अभी तो आपने यहां पर ये जो सिलेंडर बना हुआ है, तो इसके, ये मान ले सिलेंडर है, तो इसके इर्द गिर्द, बस टॉप नहीं बॉटम नहीं लिया आपने, सिर्फ इर्द गिर्द, करेक्ट, जो सर्कुलर रीजन है उसका अगर आप एरिया देखें तो वो 2 पाई आर एच आ जाता है। लेकिन अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो भाई ये जो यहां पर कर्व्स आ रहे हैं, इसका एरिया तो रहेगा ही रहेगा, प्लस द एरिया ऑफ द टॉप एंड द बॉटम। अब एरिया ऑफ द टॉप या बॉटम लें तो टॉप और बॉटम में सर्कल्स हैं, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस हिसाब से टॉप और बॉटम दोनों का मिलाकर बन गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब बड़े आराम से आप यहां पर 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए,
So that is how the formula we arrive at 2 pi r into h plus r. तो अगर ये समझने में दिक्कत नहीं हो रही है तो बहुत आसानी से, कभी अगर बाई चांस आप भूल भी जाओ फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, रट्टे नहीं मारने हैं, समझ के देखो, ये फॉर्मूले हमेशा याद रहेंगे। कोण की अगर हम बात करें तो बस आप ये बात याद रखें कि जो कोण है उसका वॉल्यूम हमेशा एक सिलेंडर के वॉल्यूम के 1/3 होता है। सो द वॉल्यूम ऑफ द कोन हेयर, देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। सो कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। राइट, अब अगर आप देखें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये देखिए, ये जो आपको यहां पर टेढ़ी लाइन दिख रही है, इसे हम बोलते हैं एल या लेटरल सरफेस। ऑलराइट, तो ये लेटरल सरफेस क्या होती है, दिस बेसिकली यहां से यहां तक तो हाइट आ गई और ये रेडियस आ गया, तो दिस एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। भाई आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी तो एल की वैल्यू मिल गई। तो इसी तरह से देखा जाए तो कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर मान लीजिए इस शंकु को अगर मैंने या फिर इस कोन को मैंने सिर्फ बाहर से, नीचे का बेस नहीं ले रहा हूं मैं, अगर मैं बेस ना लूं और ऐसे बाहर से सिर्फ ये वाले रीजन जो है, यहां से मान लीजिए मुझे रंगना हो, इसको पेंट करना हो, करेक्ट, तो ये कहलाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। जो भी कर्व्स हैं इस पे, ऑलराइट, उनका टोटल सरफेस एरिया जो आएगा वो आएगा पाई आर एल। ऑलराइट, और अगर हमें इसे टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो नीचे का बेस जो है उसका एरिया भी हम ऐड कर देंगे। नीचे बेस में क्या है, सर्कल, सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर आप कॉमन लीजिए, सो व्हाट यू गेट बेसिकली हियर इज अ एल प्लस आर। राइट, सो पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये टोटल सरफेस एरिया होगा, इसका याद रखें। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट अ स्फेयर, या फिर जिसे हम गेंद भी बोलते हैं भाई, गोला कह सकते हैं आप इसको, करेक्ट। तो इसका तो सीधा सीधा वॉल्यूम आप याद रखें, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, एंड इसका टोटल सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसे अगर आधा कर दें, मान लीजिए ये देखिए तबले की शेप में है ये, या फिर कोई कंटेनर जिस तरह से होता है ना, करेक्ट, तो इसमें ये रहा रेडियस। सो हेयर दिस इज अ हेमिस्फेयर, और अगर इसका वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम जो है, बिकॉज हेमिस्फेयर का मतलब ये एक स्फेयर का आधा है। ऑलराइट, सो इट इज, यहां पर वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, तो यहां आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। यहां पर हम कर्व्ड सरफेस एरिया ले सकते हैं, विच इज नथिंग बट 2 पाई आर स्क्वायर, एंड टोटल सरफेस एरिया अगर देखा जाए तो दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार यहां पर आप चाहें तो प्लेन फिगर्स या फिर 2D से 3D हम कैसे अराइव हुए, ये आप समझ सकते हैं इस कंसेप्ट के द्वारा, दैट वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया इनटू द थर्ड डायमेंशन। ऑलराइट, एरिया किसका, प्लेन फिगर। प्लेन फिगर कौन सी, मेंसुरेशन 2D में जितनी हमने स्टडी की थी। तो चलिए जी, ये आपको आगे एक टेबल में भी मैं दिखा रहा हूं। ऑलराइट, तो ये रहा क्यूब, ए क्यूब 4a स्क्वायर 6a स्क्वायर डायगोनल। अगर इसके अंदर, जैसे आप जानते थे कि मेंसुरेशन 2D में हमने पढ़ा था कि स्क्वायर का जो डायगोनल है वो होता है a√2, तो क्यूब का जो डायगोनल है, क्योंकि एक आयाम, एक डायमेंशन बढ़ गया, तो 2 की जगह डाल दो 3, तो आ गया a√3। क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर लेटरल सरफेस एरिया देखें, सिर्फ दीवारों का, ऊपर की छत और नीचे की जमीन अगर छोड़ दें, ऑलराइट, तो आ जाएगा 2b इंटू एल प्लस एच, दैट इज 2 टाइम्स LB प्लस LH, ये हम कह सकते हैं। ये आ गया जी इसका टोटल सरफेस एरिया, और डायगोनल जो है, जो कि सबसे बड़ी लंबी लाइन होगी एक क्यूबॉइड में, दैट इज L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का होल अंडर रूट। अब आपको याद होगा कि रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो क्या था, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहां पर एक H एक्स्ट्रा आ रहा है, तो H डाल दीजिए, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर।
तो इस तरह से प्लेन फिगर्स की जो हमने जो भी चीजें थी, एरिया था, फिर इसके बाद में डायगोनल था, अगर हम ये लर्न कर सकते हैं तो उसी का एक्सटेंशन थोड़ा सा भाग बढ़ा दें तो मेंसुरेशन 3D यानी कि सॉलिड्स, इनके जो फॉर्मूले हैं वो हमको बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। भाई फॉर्मूले याद हैं तो फिर बाकी गेम जो है वो तो सारी सब्स्टिट्यूशन की होती है। सिलेंडर जैसे आपको मैंने बताया, पाई आर स्क्वायर एच वुड बी द वॉल्यूम। लेटरल अगर देखें सिर्फ कर्व्ड एरिया का तो वो आ जाएगा 2 पाई आर एच, और अगर टोटल देखें तो ऊपर और नीचे के जो सर्कल्स हैं वो हम यहां पर उनका एरिया जोड़ रहे हैं, तो 2 पाई आर एच प्लस आर, जैसे हमारी बात हुई थी। कोन इज 1/3, लेट अस से इसका वॉल्यूम जो है ऑफ ए सिलेंडर, सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर एल हमारी बात हो गई है, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया, और एल कैसे फाइंड आउट करते हैं, वही पाइथागोरस थ्योरम से, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। स्फेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फेयर उसका आधा, और अगर टोटल सरफेस एरिया देखें 4 पाई आर स्क्वायर, यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, मैं तो कहूंगा कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और राइट सामने रखें, अगर अभी आपको इमीडिएटली फॉर्मूले याद नहीं हुए हैं, सो दैट यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो आई एम गिविंग यू 3 seconds, 5 seconds मैक्सिमम। ऑलराइट गाइस, लेट्स हरी अप। चलिए राइट ऑन ओवर द विकेट आगे बढ़ते हुए, ये सीधा पहला प्रश्न आपके सामने है। अब फॉर्मूला कितना पता है उसी का एक्सटेंशन है, आप देखें इसे कैसे करना है, जल्दी बताएं। चले चले शाबाश, जल्दी कीजिए। Sudeb, I suggest you just post a comment in the comment box. All right, I will answer it there. In the comments which are there after the class. Okay, lovely. So 5 सेंटीमीटर के किनारे वाले घन का आयतन कितना होगा? फाइंड आउट द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर्स। ऑलराइट, तो भाई अगर वॉल्यूम हमें पता है, इट इज नथिंग बट ए क्यूब विच इज 5 क्यूब। बहुत आसान हो गया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, 125 इज द आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं, लीजिए। चलिए शाबाश, जल्दी, ये भी 10 सेकंड का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। तो यहां पर आपको बताया फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है बेटा? इट इज नथिंग बट 6a स्क्वायर। ए आपको दे रखा है, एज दे रखी है, 5 सेंटीमीटर है, सो इट इज 6 into 5 का स्क्वायर, सो यू नो दैट इट इज 6 into 25 विच इज नथिंग बट 150। दैट शुड बी दी आंसर। सबका आ गया, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हुए चलिए शाबाश, ध्यान से बढ़ो अब इसको और सॉल्व करो, शाबाश। कमान कमान, हरी अप। करेक्ट सुदेव, करेक्ट सौरभ, दुर्गेश, सत्येंद्र, वैष्णवी, कनिष्का, ऑल करेक्ट। अनिल, उम्र चेक करना है आपको अपना आंसर पिछले क्वेश्चन में। वंडरफुल। सो ओनली थिंग दैट यू नीड टू नो इज सबसे लंबी छड़ी की लंबाई कितनी होगी जिसे 10 सेंटीमीटर किनारे वाले घन रूपी डब्बे में रखा जा सके। भाई सीधी सी बात है, इफ दिस लेट अस से इज अ क्यूब, ऑलराइट, तो इसमें जो सबसे लंबी छड़ी या लेट अस से द लॉन्गेस्ट जो आपको यहां पर रखनी है, ऑलराइट, रॉड है या कुछ भी है,
So that is nothing but basically it is the diagonal. So the diagonal happens to be the largest or the longest line inside a cube or a cuboid. Alright? और diagonal इसका कितना होता है भाई? भाई diagonal तो हमने यहां पर ऑलरेडी जांचा था कि a√3 होता है. करेक्ट? सो a की वैल्यू हमें यहां पर दे रखी है. कितना है? किनारा कितना दिया हुआ है? हाउ मच इज द एज? 10. Alright, so simple substitution, 10√3, and trust me, this question has appeared in so many examinations. Alright, similarly ये cuboid में भी होगा और आपको सिर्फ एक फॉर्मूले की एप्लीकेशन लगानी है, that is it. चले जी आगे चलते हैं. क्यूबॉइड पे आते हैं. कहां तिवारी साहब, इतने जल्दी की कहां बात है? बहुत दिन हो गए. Around 50 days. Hi Wasim. Same here, सत्येंद्र. अभी तो क्लास में हो, चलो अभी तो एंजॉय करो. आप लोग नोटिफिकेशंस पे ध्यान रखें, बहुत जल्द हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी भी लेकर आ रहे हैं. Alright, so just read your notifications. Whatever that you get from our side. Durgesh. All right. So anyhow, 5, 6, 7 ये dimensions आपको दी हुई हैं. These are nothing but these are length, breadth and height. All right. और वॉल्यूम आपने ढूंढना है तो कुछ नहीं करना है. वॉल्यूम you know is LBH. So that is 5 into 6 into 7. That is 30 into 7, which is nothing but 210. Choice C shall be the answer. And obviously this is all going to be in centimeter cube. ये दिया हुआ ऑलरेडी यहां पर इसलिए लिखा नहीं गया है. Alright? तो चलो आगे चलते हैं. Yes, अरुणिमा, correct. Yes, Durga Devi, correct. Banti, Saurabh, Satyendra, Vaishnavi, all correct. Shabash. Sudev, correct. भाई डायमेंशंस तो सेम है, लेकिन कुल सतहीय क्षेत्रफल या लेट अस से टोटल सरफेस एरिया. सो टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें एक क्यूबॉइड में, तो वो हमें पता है क्या होता है. 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL. अब आपको फॉर्मूला पता है, ये रही लेंथ, ये रहा ब्रेथ, ये रही हाइट, बाकी सब सब्स्टिट्यूशन है. ऑलराइट, सो दैट इज नथिंग बट 2 इंटू 5, 6, 7 है, तो एक काम करो, इसको वैसे ही मल्टीप्लाई कर दो. 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 5. लीजिए बात बन गई. सो ट्वाइस ऑफ दिस इज 30, दिस इज 42 एंड दिस इज 35. So this is nothing but twice of, let us say 30, 42 is 72 plus 35 is 107. That should give us 214, जो कि हमें दिया गया है चॉइस डी में. तो फॉर्मूला पता हो तो सारे काम हो जाते हैं. आगे आगे देखिए होता है क्या, थोड़ी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे. ऑलराइट, सो लेट्स मूव अहेड. यस, नाउ प्लीज सॉल्व दिस. Come on guys, hurry up. Okay, let's start. So सबसे लंबी छड़ी की लंबाई, the length of the longest rod that can be put in a box of dimensions 10, 10, 5. Alright, जिसे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के आयामों के बॉक्स में रखा जा सकता है. लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, ये तीनों चीजें दी गई हैं. सो फॉर्मूला पता होना चाहिए. डायगोनल ऑफ लेट अस से अ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला हमें पता है. इट इज L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का अंडर रूट. ठीक,
तो ये गेम बन गई हमारी। तो ये क्या है, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। बहुत बढ़िया। सो फाइनली व्हाट डू यू हैव? You have 100 plus 100 plus 25. 100 plus 100, 200 plus 25, 225. So square root of 225, if you see, is nothing but it is 15. All right, wonderful. Good morning, Mahi. Yes, so we get choice B as the answer. बड़े टेम्प्ट होते हो यहां पर √3 और ये कुछ डालने के लिए, है ना? तो लगता है कि बड़ा फंडू किस्म का आंसर आएगा यहां पे। कुछ नहीं है बेटा, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला होता है मेंसुरेशन में। 2D और 3D फॉर्मूले याद कैसे रखने हैं, इसका तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो शाबाश। Thank you, Sudev. And I must tell you, all the students of my class are intelligent. All ARB. Remember syllogism. And I'm sure that all of you will get selected somewhere or the other, and you'll have a very bright career. I wish that from my heart. Come on guys, hurry up. आंसर्स आने शुरू होने चाहिए। अरुणिमा का आंसर आ गया है। वसीम, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। 225 का स्क्वायर रूट इज 15। हाँ, आपने करेक्ट कर दिया उसके बाद। बिल्कुल दुर्गेश, सही कह रहे हैं आप। विष्णु, गुड मॉर्निंग। ओके, नाउ यदि 10 सेंटीमीटर के किनारे वाले दो घन एक साथ जोड़े जाएं तो परिणामी घनाभ का कुल क्षेत्रफल क्या होगा? दो घन, दो क्यूब्स साथ में जोड़े जाएं तो घनाभ दैट इज क्यूबॉइड बनेगा ऑब्वियसली। ऑलराइट, कैसे? 2 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर आर जॉइन टुगेदर। चलिए एक काम करते हैं, ज्वाइन कर ही देते हैं। ओके, ऑलराइट, तो ये रहे वो क्यूब्स। एक क्यूब ये रहा, करेक्ट। इसके साथ में मैंने दूसरा क्यूब भी जोड़ दिया साइड बाय साइड। ऑलराइट, अब आप देख सकते हैं कि ये क्या बन गया बेटा? इट बिकम्स अ क्यूबॉइड। करेक्ट। डायमेंशंस देखो आपको क्या दी हुई थी, डायमेंशंस यहां पर हर जगह पर 10 सेंटीमीटर। सो दिस इज 10, ऑलराइट, दिस इज 10, दिस इज 10, दिस इज 10, दिस इज 10, ऑलराइट, एंड दिस इज 10। ऑल दीज थिंग्स आर देयर। अब ध्यान से देखो, ये वाली जो लेंथ है ये तो डबल हो गई ना, ये 10 और ये 10। So 10 plus 10 here becomes 20। तो लेंथ की डायमेंशन जो है वो चेंज हुई है। अगर आप यहां पर ब्रेथ देखो तो वो तो वैसे ही है, 10 समान ही है। ऑलराइट, और अगर हाइट देखो बेटा ध्यान से, वो भी सेम है, दैट इज 10। ऑलराइट, सो नाउ यू हैव द डायमेंशंस। दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। करेक्ट। So what we basically want here is परिणामी घनाभ का कुल क्षेत्रफल, total surface area. Alright, that is what is required. So total surface area के लिए तो अपने पास में फॉर्मूला है, क्या है भाई? That is 2 into LB plus BH plus LH. सब्स्टिट्यूशन करो, बहुत आसान सब्स्टिट्यूशन है क्योंकि यहां पर 2 बार 10 आ रहा है, 1 बार 20 आ रहा है ना? So this would be 20 into 10 plus 10 into 10 plus 10 into 20. That's it. Now you have to be really fast in the calculations. ये आ गया 200 जी, ये लो जी 100 आ गया, ये लो जी फिर 200 आ गया। So you know that this is nothing but it is 2 into 500 which is 1000. So this is in centimeter square. Alright. So everywhere we have in centimeter square. ये आप देख सकते हैं। सो उसके हिसाब से हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 1000। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दैट। हां जी, आशीर्वाद हमेशा साथ है ठाकुर जी, और आपकी मेहनत रंग लेकर आएगी, ये तो होना ही है। गुड मॉर्निंग राहुल। करेक्ट, एवरीबडी गॉट इट करेक्ट। चलो बेटा जी, शाबाश, लेट्स मूव अहेड। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, शाबाश, जल्दी कीजिए। अब ऐसा तो मैंने आपको क्यूब्स और क्यूबॉइड्स में सिखाया भी है जब मैंने क्यूब्स की क्लास ली थी,
तो इसी तरह का प्रश्न मैंने आपको बताया भी था। बहुत आसान है बेटा, आज दूसरा तरीका भी बताऊंगा इसका। ममता हाइट नहीं, लेंथ जो है वी हैव टेकन दैट एज 20। Very soon, Sudeb. Very soon, in fact, you would get the notification. ममता बेटा देखो, मैं आपके लिए एक बार फिर से दोबारा पीछे जा रहा हूं यहां पे। ये देखो, ये 10 है, इवन दिस इज 10। ये क्यूबॉइड बन गया इतना बड़ा, है ना, क्योंकि आपने दो क्यूब्स को जोड़ा है। यू हैव अटैच टू क्यूब्स एडजेसेंट टू ईच अदर। तो ये 10, ये 10, टोटल यहां पे 20 हो गया। ब्रेथ मैंने आपको बताया था सेम है, हाइट जो है वो तो सेम ही दिख रही है ना इसकी। ये बॉक्स अब ऐसे बन गया ना, बस दैट्स ऑल। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट देन। ऑलराइट, 50 सेंटीमीटर के किनारे वाले एक बड़े घन से कितने छोटे घन, प्रत्येक का किनारा 10 सेंटीमीटर, ऐसे काटे जा सकते हैं। ऑलराइट, सो हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स ईच ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर और एज 10 सेंटीमीटर कैन बी कट आउट ऑफ अ बिग क्यूब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर्स। तो इसका सीधा सा तरीका है, ऑलराइट, और वो है नंबर ऑफ पीसेस या फिर क्यूब्स। तो टुकड़ों की संख्या या जो छोटे छोटे घन है, छोटे छोटे पीसेस हैं, उनकी संख्या अगर आपने प्राप्त करनी हो तो दैट इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ द लार्ज क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब। बस इतना ही है यार, आसान है। तो भाई क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। ए यानी कि एज यहां पर हमें दी हुई है, राइट। सो बड़ा क्यूब जो है वो तो 50 सेंटीमीटर एज का है। सो इसका जो वॉल्यूम आया वो आया 50 इंटू 50 इंटू 50। जो छोटा क्यूब है उसकी जो एज है दैट इज 10 सेंटीमीटर्स। तो एक ऐसी क्यूब जिसका किनारा एज 10 सेंटीमीटर्स हो, अगर उसका हमें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब दैट इज 10 इंटू 10 इंटू 10। आ गया जी, हिसाब बन गया पूरा। ये तीनों के तीनों जीरोस जो हैं ये यहां से काट दो, क्या बचता है? 5 क्यूब विच इज नथिंग बट 125। So choice C here shall be the correct answer. Perfect, बहुत बढ़िया बेटा, ये सब एग्जाम क्वेश्चंस हैं। Alright, so wonderful if at all you are able to make them. Nothing like it. अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी कीजिए, शाबाश। चलो चलो शाबाश, जल्दी। अब लेवल थोड़ा सा तो बढ़ाएंगे, कब तक क्यूब क्यूबॉइड तक रहेंगे, है ना? ओके, लेट्स स्टार्ट। अब यहां पर यह कह रहा है धातु से बने एक खोखले बेलन,
यानी हॉलो सिलेंडर। ऑलराइट, अब वो हॉलो सिलेंडर जो है वो मेटालिक है, करेक्ट। और यूटेंसिल, यूटेंसिल मतलब बर्तन बना हुआ है उसका, करेक्ट। उसकी आंतरिक त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द इनर रेडियस। ओके, तो देखिए ये कुछ इस प्रकार होना चाहिए। तो ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, वहां पर ऑब्वियसली डायग्राम तो बनाना नहीं है, क्योंकि डायग्राम बनाने के मार्क्स मिलते नहीं है। ओके, सो दिस हेयर लेट अस से इज द रेडियस, ओके, अंदर के रीजन का। और यहां पर ये रेडियस अगर है, जो कि हमें यहां पर आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस हेयर इज 12 सेंटीमीटर। और थिकनेस यहां पर आपको बताई गई है, धातु की मोटाई, दैट इज नथिंग बट 3 सेंटीमीटर। तो बट नेचुरल है कि अगर आप देखें यहां पर, तो जो बाहर का जो सर्कल है ये वाला, इसका रेडियस कितना हो जाएगा भाई, यहां से यहां तक तो 12 है और 3 जुड़ रहा है। सो रेडियस आउटर का जो आएगा दैट इज नथिंग बट 12 प्लस 3 विच इज 15 सेंटीमीटर्स, करेक्ट। सो आई होप दैट एवरीबडी इज क्वाइट कन्विंस्ड विद दिस। ओके, अब आगे देखो बेटा, यदि बेलन की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, अच्छा यहां पर ये भी दे रखा है हमको, देखिए दिस इज नथिंग बट 3 ऑलराइट, ये हमें यहां पर दे रखा था। बर्तन का आयतन कितना होगा, दैट इज व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द यूटेंसिल। सो यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, कहां फर्क आ रहा है, यहां पर हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान से देखने पर हमें यह मालूम होता है कि ये जो आर हैं ये हमें 2 दिए हुए हैं, कौन कौन से, एक आउटर सर्कल का और दूसरा इनर सर्कल का, करेक्ट। सो इन दैट केस इफ एट ऑल यू नीड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, तो वो हो जाता है जी पाई एच, यहां पर ले लें क्योंकि 2 रेडियस हैं, एक रेडियस बड़ा है और एक रेडियस छोटा है, तो बस उनका डिफरेंस ले लें आप, कोई इश्यू नहीं है, करेक्ट। बड़ा वाला आर मान के चलते हैं, मान लीजिए यहां पर है, ऑलराइट, और छोटा वाला जो है उसे छोटा आर ले लेते हैं लोअर केस पे। ओके, ऑलराइट, लवली। सो देन जस्ट अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। पाई अगर दिया नहीं गया है, तो पाई अगर नहीं दिया जाए जब भी, तो कृपया याद रखें पाई की वैल्यू आपने लेनी है 22/7। हालांकि पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है, लेकिन जब तक ऐसा दिया ना जाए प्रश्न में, अनलेस इट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन दैट पाई इज इक्वल टू 3.14, यू आर नॉट सपोज टू टेक इट एज दैट, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती है। ज्यादातर कैलकुलेशंस में पाई इज इक्वल टू 22/7 अगर आप लेंगे तो बहुत ही आराम से प्रश्नों का हल बनेगा। रीजन बीइंग कि ये जो 7 डिनोमिनेटर में है, कहीं ना कहीं आपको न्यूमरेटर में 7 का कोई ना कोई मल्टीपल मिल जाएगा, उससे कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे करते हुए जितना हो सके इंटीजर वैल्यूज आपकी आंसर आ जाती है, राइट। सो वी आर गोइंग टू टेक पाई हियर एज 22/7। अच्छा, हाइट आपको यहां पर दी हुई है 3/1/9। अच्छा ध्यान से देखो, हाउ मच इज 3/1/9? 9 3s are 27 plus 1, that is nothing but 28/9। तो आ रहा है ना 28, which is a multiple of 7, alright। तो ये आ गया इनटू हाइट ले रहा हूं which is nothing but 28/9, alright, इनटू बड़ा आर कितना है 15, छोटा आर कितना है 12। सो व्हाट यू हैव हियर इज अ 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो जी बात बन गई। Alright, so I hope that everyone is clear on this। तो चलो जी 7, यहां पे मैं इसकी जो भी हिसाब किताब है वो करता हूं। ये आ गया 4 से, करेक्ट। तो आगे देखें अगर, तो नाउ वी आर लेफ्ट विद 22
इंटू 4 ये दिया हुआ है, तो उसको डायरेक्ट लिख लेते हैं ना यार, चलो लेट्स राइट इट एट 88 और ये नीचे 9 बचा है तो बाय 9। ऑलराइट, सो देन यू हैव अ 225 माइनस 144। अब ये कितना चल रहा है, चलो करके देखते हैं यार। 225 माइनस 144, 5 में से 4 गया, 12 में से 4 गया, खत्म बात, 81। ऑलराइट, सो दिस बिकम्स 88 बाय 9 इंटू 81। ये 9 से कटा, ओके तो भाई 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 है ना, इसीलिए तो मैंने यहां पर 729 भी आपको ऑप्शन में दिया था, है ना। तो सही पकड़े हैं, देखा फंसा दिया मैंने, मुझे पता था यहां पर होंगे, पक्की बात होंगे जो 729 तक पहुंचेंगे। अरे सीधी सी बात है यार, 88 इंटू 9 कर रहे हो, इवन नंबर ही तो आएगा, पहले बात तो वो करो ना। 729 तो इवन नंबर नहीं है दोस्त। करेक्ट दुर्गेश, यस यस यस, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, है ना, फंस गए। हाँ तो यहां पर अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बात ध्यान से सुनो, बात ध्यान से सुनो, बात ध्यान से सुनो, फोकस। बेटा जो पेपर बनाता है वो हर एक वो गलत तरीका सोचेगा जिससे आपका आंसर आ सकता है। कितने गलत आंसर आ सकते हैं, जैसे 729 आपका आ सकता है आंसर, 792 में कहीं आप कंफ्यूज हो गए, तो वो 729 चॉइसेस में जरूर डाल देगा, ताकि जैसे ही 729 आया मेरा वाला आंसर आप देखो और गलत चॉइस को आप अपना उत्तर बना दो, है ना। तो बिवेयर, इस जाल में नहीं फंसना है, यू डोंट हैव टू फॉल इनटू दिस ट्रैप। गलती से मिस्टेक हो गया दुर्गेश जी, आगे बढ़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद ये रही, खेलो खेलो। तो पिछली गेंद पे तो आउट हो गए भाई तुम, क्लीन बोल्ड, मिस टाइम कर गए इनफैक्ट। सही बात है ठाकुर जी, यस सुदेव, करेक्ट, बिवेयर ऑफ चॉइसेस, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो चलो शाबाश, हरी अप हरी अप। कोई बात नहीं बेटा, मिस्टेक्स होती हैं होती हैं होती हैं, हमसे भी होती हैं, भगवान से भी हुई हैं बहुत सारी मिस्टेक्स, सबसे होती हैं। लेकिन बात यह है कि आपको उसे करेक्ट करके मिनिमाइज करना होता है, दैट शुड बी योर ट्राई। इसलिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हमेशा हाई रखना। ओके लेट्स सी, यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या, बेस का रेडियस, ठीक है, जो हिंदी वाले हैं उनको पता ही है कि रेडियस को त्रिज्या बोलते हैं, बेस को आधार बोलते हैं, एंड सो ऑन, राइट। और ऊंचाई प्रत्येक में 10% की वृद्धि की जाए तो सिलेंडर के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 10% ईच, देन बाय व्हाट परसेंट विल द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इंक्रीज? अच्छा ये मैंने आपको बताया था, हमने परसेंटेजेस में भी लर्न किया था, आप लोगों को याद होगा। 10% इंक्रीज इज ऑलवेज डिनोटेड एज 1.1 टाइम्स, 20% इंक्रीज 1.2 टाइम्स, 25% इंक्रीज 1.25 टाइम्स, 50% इंक्रीज 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना, करेक्ट। तो हो क्या रहा है कि पहले यहां पर सिलेंडर में जो रेडियस था वो था r, अब क्या हुआ, 10% इंक्रीज के बाद में दिस बिकेम 1.1 टाइम्स द प्रीवियस r, अब ये नया रेडियस है। तो हाइट पहले थी h, हाइट में भी 10% बड़ा है, तो नई हाइट जो है वो बन गई है 1.1। सो दिस इज द न्यू, करेक्ट, न्यू डायमेंशंस व्हिच आर देयर। अच्छा अपने को फाइंड आउट क्या करना है यहां पर,
वी हैव टू फाइंड आउट द इंक्रीज इन द वॉल्यूम। ऑलराइट, अब वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हमें पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ऑलराइट, नाउ व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम, नया आयतन कितना होगा। अभी ये 22/7 लेने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो पाई है। अब ये देखो आर यहां पर जो पुराना था अब वो क्या बन गया है, 1.1 टाइम्स आर, तो ये हो गया 1.1 टाइम्स आर का स्क्वायर, भाई उसका तो स्क्वायर ही हो रहा है ना। और एच क्या बन गया बेटा, एच नया कितना है 1.1, तो 1.1 एच। अब इसे खोलोगे तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये आर का स्क्वायर यहां आ गया, ये एच यहां आ गया, ऑलराइट, इनटू 1.1 का स्क्वायर इनटू 1.1, दैट इज नथिंग बट 1.1 का क्यूब। यहां पर 1.1 इंटू 1.1 आ रहा है क्योंकि स्क्वायर है, और यहां पर इंटू 1.1 आ रहा है, सो इट इज क्यूब। तो बस अब देखो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये तो समान है भाई, डिफरेंस कहां आ रहा है, यहां आ रहा है। सो व्हाट इज 1.1 क्यूब, इट इज नथिंग बट 1.331। 1 से कितना ज्यादा, इतना ज्यादा, ये कितना है 33.1%। Alright, because it is always 1 प्लस इंक्रीज परसेंट या फिर माइनस डिक्रीज परसेंट, है ना। अभी तो इंक्रीज ही होगा, उनकी 1 से बड़ी वैल्यू है, तो 1 से बड़ा कितना है, तो डेसिमल के बाद जो आता है ना, उसे आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.331 है, 100 से मल्टीप्लाई किया 33.1%। सो चॉइस ए हेयर शुड बी दी करेक्ट आंसर, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम हेयर, कम ऑन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, बट आपको बस फॉर्मूले पता होने चाहिए। हाय समीर, चलो चलो जल्दी करो, शाबाश जल्दी। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, एग्जाम क्वेश्चंस हैं, सॉल्व तो कीजिए। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या, बेस का रेडियस और ऊंचाई हाइट, अब दोनों वैसे ही हैं, पिछला सवाल जो था, द लास्ट क्वेश्चन वाज ऑन अ सिलेंडर, दिस क्वेश्चन इज ऑन अ कोन। ऑलराइट, प्रत्येक को 20% घटाया जाए, if the radius of the base and the height of a cone is decreased by 20% each, then by what percent will the volume of the cone decrease। अब डिक्रीज कर रहे हैं आप इसके रेडियस को और हाइट को, तो ओवरऑल वॉल्यूम भी तो डिक्रीज ही होगा। तो पहले जो रेडियस था वो आर था, आफ्टर 20% रिडक्शन या डिक्रीज करें अगर आप उसको 20% उसको घटा दें तो बचेगा कितना, 80%। तो नया वाला कितना आ गया रेडियस, बड़ा सिंपल है 0.8 आर। हाइट पहले h थी, अब नई वाली कितनी हो गई 0.8 h, क्योंकि 20% हाइट कम हो गई। 20% कम होना मतलब 80% रह जाना, बाकी बचना, करेक्ट। सो दैट्स हाउ इट गोस। सो बेसिकली शंकु का आयतन और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो ओरिजिनल आता है वो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर चेंजेस कहां कहां पर आए हैं भाई, एक तो रेडियस चेंज हुआ है और एक हाइट चेंज हुई है। ऑलराइट, सो इन दैट केस व्हाट शैल बी द न्यू वॉल्यूम, इट इज 1/3 इंटू पाई। अब रेडियस नया कौन सा आ गया है, रेडियस नया आ गया है 0.8 आर, इसका स्क्वायर लें। हाइट नई कौन सी आ गई है 0.8 एच हो गया है। अब हाइट का, ओरिजिनल हाइट का 80% ही तो रह गया है, 20% तो आपने हटा दिया, 20% यू हैव रिमूव्ड, सो ओनली 80% इज लेफ्ट, करेक्ट। सो नाउ सॉल्व दिस।
व्हाट यू हैव इज अ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भाई अब ये तो आपका जो है ये और ये तो समान हो गया, यहां तक तो वॉल्यूम सेम है, कहां पर डिफरेंस आ रहा है देखें, इंटू 0.8 का स्क्वायर आ जाएगा, 1.8 बाहर भी है बेटा, सो यू गेट अ 0.8 का क्यूब। नाउ यू शुड नो द क्यूब्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था क्यूब्स आपको 16 तक नंबर्स जितने भी हैं उनकी क्यूब्स आने चाहिए, स्क्वायर्स आपको 40 तक पता होने चाहिए। आप स्पीड मैथ्स की क्लास बार बार देखा करें, आपको उसमें और लर्न करने को मिलेगा, आपको मालूम पड़ेगा शॉर्टकट्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें याद होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर कैलकुलेशंस में ही ज़्यादा समय लगता है। ऑलराइट, सो बेसिकली व्हाट यू हैव हियर नाउ, 0.8 का अगर मैं क्यूब निकालूं तो कितना होगा 0.512, क्योंकि 8 का क्यूब कितना होता है, हाउ मच इज 8 क्यूब, इट इज 512। ऑलराइट, तो अब ये जो वॉल्यूम है, नया वॉल्यूम जो है वो ओरिजिनल वॉल्यूम के केवल 0.512 टाइम्स रह गया है। ऑलराइट, सो ये रिमेनिंग वॉल्यूम जो है इट इज 0.512 टाइम्स द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये अगर सिर्फ 51.2% बचा है तो कम कितना किया होगा, कम किया है 100 में से 51.2 माइनस करो बेटा, दैट इज नथिंग बट 48.8%। इतना घटा दिया आपने, तभी तो 51.2% बच गया आपके पास में। ऑलराइट, सो दिस इज गिवन टू अस इन चॉइस डी, दैट शैल बी दी आंसर। हाँ देखा, फिर फंसाया मैंने तिवारी जी को, दुर्गेश को फंसाया, शुभम को यहां पर फंसाया है ना, 51.2 सामने दिखा दिया और वो आपको फिगर यहां पर दिख रही है, तो इसलिए आपने आंसर मार्क कर दिया। नहीं बेटा, तो आपको मालूम पड़ा यहां पर आपको कॉन्शियस थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। यहां पे ध्यान रखें कि 51.2% बच गया है आफ्टर रिमूविंग सम पार्ट। नाउ हाउ मच पार्ट हैज बीन रिमूव्ड और डिक्रीज्ड, 51.2% बचा है तो 48.8% डिक्रीज किया गया है, तभी तो 51.2% बचा है। ऑलराइट, सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू नाउ। चलो शाबाश, अगला प्रश्न पकड़ो। बहुत आसान क्वेश्चन है, पार्श्व ऊंचाई या फिर कह सकते हैं लेटरल हाइट। अनिल, आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके दुर्गेश, करेक्ट। राधे राधे अंकित। चले जी, तो शंकु के आकार वाले एक तंबू की त्रिज्या 4 मीटर है। चलो भाई तंबू बना दो, कुछ इस तरह से होते हैं ना तंबू जो है। ऑलराइट, तो ये मान लो ये हो गया सेंटर, तो ये हो गई हाइट और इतना हो गया रेडियस। ऑलराइट, तो रेडियस जो है वो यहां पर आपको दिया गया है 4 मीटर और हाइट आपको यहां पर बताई गई है, ये लेटरल हाइट है बेटा, ये आ गया लेटरल हाइट है ना, जो ऐसे टेढ़ा वाला है ना, करेक्ट, स्लाइड करते हैं जहां पर हम कह सकते हैं। तो ये आपको ऑलरेडी 7 मीटर्स दी हुई है, सो रेडियस दिया हुआ है और आपको यहां पर एल भी दिया गया है यहां पर ऑलरेडी। ओके, नाउ इफ 1 स्क्वायर मीटर, वो सब छोड़ो, वो कह रहा है टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन मेकिंग द टेंट। अब ध्यान से सुनो, टेंट अगर बना रहे हो तो ये जितना भी ये वाला भाग है यही बनाओगे, टेंट में बेस नहीं बनाते जब तक कि मेंशन ना हो, तो टेंट का बेस तो बन नहीं रहा, तो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ही तो निकालेंगे हम, करेक्ट। अब कर्व्ड सरफेस एरिया अगर मुझे कोन का निकालना है तो दैट आई नो इज नथिंग बट पाई आर एल। ऑलराइट,
पाई की वैल्यू ली 22/7, ऑलराइट, रेडियस दिया हुआ है 4 और एल देखो ये भी आपको 7 दिया हुआ है, बन गई बात, करेक्ट। सो 7 7 कैंसल्स, सो व्हाट यू हैव हियर इज अ 88 मीटर स्क्वायर एज द कर्व्ड सरफेस एरिया। इतना बनाना है आपने। अब बताइए कि यहां पर अगर पर स्क्वायर मीटर जो कैनवस की कॉस्ट है, इफ इट इज ₹100, ऑलराइट, तो यहां पर जो टोटल कॉस्ट आएगी वो कितनी होगी भाई? 88 मीटर स्क्वायर इतना एरिया है, करेक्ट, और ₹100 पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? 8800 रुपीज शैल बी दी कॉस्ट इनकर्ड। बहुत लोगों ने बहुत जल्दी जवाब दिया, ये बहुत अच्छी बात है, 3 बार बहुत बोल दिया मैंने। अरुणिमा गुड मॉर्निंग, नहीं रागिनी गुड मॉर्निंग, ओके, मीना गुड मॉर्निंग, सृष्टि, दिलीप, कुणाल, ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। चलो चलो शाबाश बेटा, ये तो आया ही है सही, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है वैष्णवी। चलो बेटा शाबाश, हरियप्पा, कम ऑन गाइस। ओके लेट्स स्टार्ट। एक खोखले धातु की गेंद की बाहरी त्रिज्या, आउटर रेडियस, भाई जब भी कुछ भी हॉलो होगा तो उसका आउटर रेडियस होगा और इनर रेडियस होगा, बीच में क्या बचा? थिकनेस, करेक्ट। सो इट इज गिवन टू यू एज 7 सेंटीमीटर। चलो जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, ये भी बना के देख लेते हैं। ओके, तो बेसिकली दिस इज लेट अस से अ बॉल, ऑलराइट, ये हॉलो है, तो दिस इज अनदर वन इनसाइड इट, करेक्ट। अब यहां पर वो कह रहा है कि बाहरी त्रिज्या जो है, तो ये हो गया इसका आउटर रेडियस, ये हमें यहां पर दिया हुआ है 7 और इसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर है। सो इफ आई टॉक अबाउट द थिकनेस हेयर, थिकनेस दैट इज गिवन टू अस एज 2 सेंटीमीटर्स, करेक्ट। तो ये तो हमें पता ही है। तो अब इनर की बता दो ना कितनी हो गई यार, पूरी पूरी 7 है, यहां पर ये हो जाएगा 7 - 2 5, राइट। एक सेकेंड यार, इनर रेडियस इज नथिंग बट आउटर रेडियस माइनस थिकनेस, ओके। So this is nothing but 7 - 2, that is 5. आउटर रेडियस आपको 7 दिया हुआ है, थिकनेस 2 है, इनर रेडियस आ गया आपका 5, that's it, alright। तो अनुमानित आयतन, approximate volume is what you're supposed to find out. So the volume you know for a sphere is actually 4/3 pi r cube, बट यहां पर r जो है वो 2 है, कौन सा? एक आउटर और दूसरा इनर, राइट। तो जो हॉलो है उसका वॉल्यूम अगर आपने निकालना है तो दैट इज 4/3 इंटू पाई विच इज 22/7 इंटू आर क्यूब। आर की जगह ये दोनों आर डाल दो, तो दोनों आर कौन से हो गए? यहां पर अगर मैं हॉलो का निकाल रहा हूं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब। बस इतना ही करना होता है, आर में अगर चेंज आ रहा है तो बड़ा आर कितना है भाई? 7 है, छोटा आर 5 है, सो दिस इज गोइंग टू बी 7 क्यूब माइनस 5 क्यूब। और अब यहां तक पहुंच ही गए हैं तो कहां प्रॉब्लम है लाइफ में? देखो 4/3 इंटू 22/7, ऑलराइट, सो दिस इज गोइंग टू बी इंटू 343 माइनस 125। अब क्यूब्स तो याद होनी चाहिए ना बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया। सो बेसिकली दिस विल बिकम 88 भाई, 4 इंटू 22 कर दिया मैंने, नीचे आ गया मान लो 21 इंटू ये आपके पास में आ रहा है लेट अस से 218, ओके। इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर दूं यार, सो दिस शैल बी 218, है ना। अब वो यहां पर क्या कह रहा है आपको? कह रहा है
अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट लेना है तो 7 से तो हटाओ इसको, ये हो गया 3। अच्छा ये 217 होता तो कितना अच्छा होता, नहीं? लेकिन 217 तो हो नहीं पाया, तो कोई बात नहीं, आप इसको अप्रोक्सीमेट कीजिए। उसने वर्ड ही यूज किया है अप्रोक्सीमेट, सो यू डोंट नीड टू परफॉर्म द एग्जैक्ट कैलकुलेशन। तो अगर इतना भी आपने लिया है तो 88 इंटू 31 अगर आप करते हैं, लेट अस से, सो यू नो 88 इंटू 1 इज 88 इंटू 3, 8 या 24, तो हो गया ये कितना, 264, और यहां पर आपका एक 8 आ जाता है, तो 272 आपका यहां पर आता है, विच यू नीड टू नाउ डिवाइड बाय 3 है ना डिनोमिनेटर में, तो 3 9 27, फिर उसके बाद 0, फिर 28 आ रहा है, करेक्ट? तो ये फिर दोबारा 909.33 समथिंग लाइक दैट। इसके पास वाली संख्या अप्रोक्सीमेट करना है जी, दैट इज 910। हाँ 810 मैंने दिया जानबूझ के, ज्यादातर लोगों का तो गलत हो गया। वर्मा गेमिंग, ग्रेट विनायका, बेटा थोड़ा सा करेक्शन करो। लो जी, पकड़ो पकड़ो, इसको भी पकड़ो। कमान कमान गाइस, कमान। पांच सेकेंड का क्वेश्चन है ये, 5 सेकेंड्स। यदि एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, ऑलराइट, तो अगर मैं बात करूं यहां पर एक सिलेंडर और कोन की, ऑलराइट, तो इनके रेडियस बराबर है, ऑलराइट, ऊंचाई यानी कि हाइट भी बराबर है, इसके अलावा बचाई क्या भाई, ऑलराइट। तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन से कितने प्रतिशत कम होगा? तो बेटा जी, वी नो द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर बेसिकली इज पाई आर स्क्वायर एच, आर और एच सेम है, तो उसी संदर्भ में इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फॉर दी कोन। ये तो कोन जो है उसका वॉल्यूम एक सिलेंडर से, अगर रेडियस और हाइट बराबर हो तो कोन का वॉल्यूम एक सिलेंडर से कितने प्रतिशत कम हुआ? 1/3 है, 1/3 है तो कितना कम हुआ? 2/3 कम हुआ, राइट? सो इन दैट केस इट इज 2/3 लेसर than the volume of the cone, sorry cone नहीं, सिलेंडर। ऑलराइट, 2/3 लेसर का मतलब होता है 66.67%, इतना कम है, ओके। कोन इज 1/3 ऑफ अ सिलेंडर, तो कितना कम हुआ? 2/3 कम हुआ, सो 66.67% कम हुआ, ऑलराइट। सो आई होप दैट यू पीपल आर नाउ कंफर्टेबल विद दिस फॉर्मूला। याद क्या करना है, याद तो करो, लेकिन उसके अलावा भी फॉर्मूला में आपको पता होना चाहिए बेटा कि हाउ डिड वी अराइव एट द फॉर्मूलाज फॉर मेंसुरेशन 3D सॉलिड्स फ्रॉम मेंसुरेशन 2D, दैट इज प्लेन्स। Alright, so if at all you have liked this session, then please do subscribe. We are actually trying our level best to spread the light of education amongst the youth of India so that you people can benefit from it and you people can, strive and work hard towards making a career. Okay, so that's the end of DPC BCI course. We will be introducing RRB NTPC very shortly, so that is what is our plan, so you please keep an eye on the notifications, all right? So I want to thank you all for being so patient and being such a wonderful student that you are. From the bottom of my heart, I wish you all the best. Do very, very well in life. May God bless you all. This is Kapil Datta signing off. Stay fit, stay safe, and please make sure that you revise regularly. Please work hard. Thank you so much.